तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए इसमें लिखा गया है इन फिगर 6.13 ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। ओके, ये डायग्राम दिया गया है, हमने इसे कॉपी में बना लिया है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। गिवन हमें दिया गया है एंगल AOC। देखिए हमें कहा गया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब एंगल AOC ये एंगल और BOE मतलब ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 70 डिग्री है। मतलब दोनों का जो ऐड करके एंगल्स आएंगे उनका टोटल 70 डिग्री होगा। ठीक है, फिर हमें दिया गया है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमें दिया गया है, ये 40 डिग्री है। ओके, और नेक्स्ट हमें कहा गया कि लाइन AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। ओके, ये तो हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड हमको क्या निकालना है? हमको एक तो एंगल BOE निकालना है। BOE, तो BOE मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है हमें। ओके, और रिफ्लेक्स एंगल COE। ये जो एंगल है COE, ये एंगल COE, इसका रिफ्लेक्स मतलब इस एंगल को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है। ओके, तो अभी हम देखिए हम सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए कोई भी लाइन इंटरसेक्ट होती है, ये तो हमें डायग्राम दिया गया है समझाने के लिए। मैं यहाँ पर सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और इस लाइन को यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमें देखो BOD गिवन है, तो इसका मतलब वर्टिकल एंगल इसके कौन सा है? AOC, तो AOC भी 40 होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों 40 डिग्री है। अब ब्रैकेट में आप रीजन भी बताएंगे कि क्यों है, तो आप यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, की एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है। ओके, तो हमें ये 40 मिल गया। ओके, तो ये हमें 40 मिल गया, तो हम अब BOE निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि एंगल AOC और BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। ठीक है, AOC और BOD तो हो गया था। ठीक है, तो हमें पहले से क्या गिवन था? हमें गिवन था हियर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखिए AOC फाइंड आउट कर लिया, AOC हमें मिल गया। तब AOC की जगह हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस BOE एंगल
इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा जो एंगल है BOE वो बन जाएगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमको ये एंगल भी मिल गया। ठीक है, तो हमको देखो 40 डिग्री मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, तो अब क्या फाइंड आउट करना है, हमको सिर्फ COE निकालना है। तो COE पूछा गया हमसे, रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा गया, तो पहले हम COE निकालेंगे तो उससे हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं COE। तो COE को निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस OA and OB are opposite rays। देखिए हमारे पास जो डायग्राम दिया गया है उसमें OA और OB ये अपोजिट रेज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि AOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं, ये जो इस AOB है हमारे पास, इसमें जितने भी एंगल्स हैं इनका सबका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री और जो मिसिंग है इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन बताएंगे, इसका रीजन है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स। ओके, तो हमारे पास देखिए AOC गिवन है, AOC हमारे पास 40 डिग्री है और COE हमको फाइंड आउट करना है, और BOE गिवन है हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें निकालना है COE। COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, 40 और 30 मिलकर 70 डिग्री हो जाएंगे। जब आप प्लस करोगे तो 110। तो जो COE निकल कर आया है ये हमारे पास कितना है, 110 है, पर हमें रिफ्लेक्स निकालना है COE, रिफ्लेक्स COE। ठीक है, तो COE रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज एक लाइन है, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन, ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन कहते हैं हमें। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल्स होता है उसका सम होता है 180 डिग्री, जैसा भी हमने देखा। तो इसके अपोजिट साइड में भी जो एंगल होता है वो भी 180 डिग्री होता है। तो इस पूरे सर्कल को अगर हम देखें तो इन दोनों का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर सपोज यहां पर एक एंगल है हमारे पास, इसका जो ये जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री का है, तो इसका जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट, इसको आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अगर एक एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये हमारे पास जितना भी डिग्री है उसको हम 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो अगर हमारे पास COE हमें नॉर्मल COE कितना मिला 110, तो 110 को 360 से माइनस करेंगे तो हमारा 250 आ जाएगा। आप रिफ्लेक्स एंगल को लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
ठीक है, तो दोनों आंसर हमें मिल गए। 10 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 एंगल BOE is equal to 30 degree and reflex angle COE is equal to 250 degree. Okay.